हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम लोग एक क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं जो एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। यह ऐसे कहता है कि F = R/2 सिद्ध करें। F = R/2 सिद्ध करें। तो इसे आप लोगों को सिद्ध करना रहता है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हमें दो बातों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। और दो बातें क्या क्या है, तो एक होता है त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या क्या होती है, तो आप लोगों को पता होगा कि त्रिज्या क्या होती है। तो ये समझिए कि ये कोई वृत्त है, तो वृत्त से ये केंद्र है वृत्त का, तो वृत्त से जो परिधि तक की दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या ना परिधि पर लंब होती है। कहीं पर भी इसको हम डालेंगे ये यहाँ पर लंब होती है। ठीक है, ये एक बात सीख गए। दूसरा बात यह है कि अगर दो समांतर किरणें हैं, तो जब दो समांतर किरणें को तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें बनता तो तीन प्रकार का कोण है, संगत कोण, एकांतर कोण। और एकांतर कोण दो प्रकार का, एक होता है बाह्य एकांतर कोण और एक होता है अंतः एकांतर कोण। तो हमें यहाँ पर अंतः एकांतर कोण जानना है। तो ये जो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला अंदर वाले कोण को ना तिरछा जो है इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। ये वाला कोण इसके अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, यानी और इसको बोलते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण चूंकि बाहर है इसको बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण बाह्य एकांतर कोण कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक का बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा, एक का बाह्य एकांतर कोण 8। बाह्य एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। और कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा कोण 7। ठीक, तो ये दोनों कौन सा कोण है, तो बाह्य एकांतर कोण। कौन सा कोण, बाह्य एकांतर कोण। ठीक, और ये देखिएगा कोण 4 और कोण 5 बराबर होगा। कोण 4 और कोण 5 बराबर होता है किस कोण से, तो ये देखिए अंदर वाला ही दोनों रेखा के अंदर कोण है तो इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण। ठीक, और कोण 3 बराबर होगा कोण 6 के किस कोण से, तो ये भी अंतः एकांतर कोण से। ठीक है, तो ये दो बातें थे जो हमें जानना था इस टॉपिक को समझने के लिए। अब इस टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें एक चित्र बनाना होगा। और चित्र क्या है, तो देखेंगे आप लोग गौर से। एक अवतल दर्पण बनाएंगे और आप लोगों को पता है कि अवतल दर्पण कहते हैं किसको है, तो ये रहा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का परिभाषा होता है वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ हो या धंसा हुआ हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और ये जो हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष होता क्या है, तो ये होता है ध्रुव, यानी दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। तो और इसका हम दर्पण का नाम देते हैं Mn। ठीक है, और यूँ समझते हैं कि ये इसका फोकस दूरी है, फोकस है, और ये इसका वक्रता केंद्र है। और मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB आ रही है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है। और हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो हमेशा फोकस से ही गुजरती है। ठीक है, तो ये कोई किरण आई AB, कौन किरण आई AB, और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है। और यूँ समझिए कि ये वाला जो किरण है ना ये B पर लंब है, क्योंकि ये गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण में मतलब वृत्त की तरह होता है। और यहाँ से कोई भी मतलब डालेंगे रेखा यहाँ पर परिधि पर तो ये लंब ही होगी। तो अब हम इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो परावर्तन का नियम लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, और परावर्तन का नियम लगाएंगे। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम आप लोगों को भली भांति पता होगा, पहले आप लोग देखेंगे वीडियो मेरा। तो इसमें एक बात है परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखेंगे यहाँ पे आपतन कोण है कौन, तो ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को, ये वाला कोण को आपतन कोण कहेंगे।
यानी कोण ए बी सी बराबर होगा परावर्तन कोण के यानी कि सी बी एफ के, ये वाला कोण के, ठीक है। तो एंगल सी बी एफ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। और अब हम देखते हैं कि ये वाला कोण जो है ना, पुनः लिखेंगे, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों भाई? तो ये है अंतः एकांतर कोण। कैसे? तो देखिएगा, ये एक किरण जा रही है इधर से, मतलब रेखा है, और ये भी एक रेखा, दोनों समांतर है, और उसको ये वाला डॉटेड लाइन ना प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। तो जब काट रहा है तो देखेंगे ये अंदर वाला कोण और ये अंदर वाला कोण तिरछा तिरछे, तो इसको तो अंतः एकांतर कोण बोलते हैं, और ये बराबर भी होता है। तो लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर होगा बी सी एफ के, यानी एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल बी सी एफ के। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करें तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड खुद ब खुद इक्वल होता है। तो एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा, और हम लोग देखें त्रिभुज बी सी एफ में, तो इसका दो कोण ना बराबर हो रहा है। कौन कौन कोण भाई? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो। देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि एंगल सी बी एफ यानी ये वाला कोण, और एंगल बी सी एफ यानी ये वाला कोण, दोनों बराबर हो रहा है। तो किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर होता है तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती है, और ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज सी बी एफ ना एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज सी बी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा भाई इसमें? तो ये सी एफ और ये एफ बी बराबर होगा, सी एफ बराबर एफ बी। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब सोचिए कि ये बी पी के जब बहुत निकट होगा तो क्या होगा? तो एफ से बी की दूरी और एफ से पी की दूरी लगभग बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे जब बी पी के बहुत निकट हो तो क्या होगा भाई? देखेंगे आप लोग गौर से, यहाँ पे ये एफ मान लेते हैं कि ये एफ है और ये पी है, और ये कोई दर्पण मतलब ऐसे ही ना होता है, पी है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे है, तो हल्का सा हो सकता है कि ये ये पी होता है और ये बी होता है। तो एफ से बी की दूरी हल्का ज़्यादा दिख रही होगी और पी की दूरी हल्का कम दिख रही होगी, लेकिन जैसे जैसे दर्पण के इधर करीब यानी बी के करीब आता रहेगा, ये एफ से पी की दूरी और एफ से पी की दूरी लगभग बराबर हो जाएगी। तो हो जाएगा एफ से बी की दूरी बराबर एफ से पी की दूरी, यानी एफ बी बराबर एफ पी। एफ ऐसे देते हैं, एफ पी बराबर एफ बी, ठीक है बाबू। यानी जब ये बी पी के बहुत निकट होगा तो एफ से बी की दूरी और एफ से पी की दूरी बराबर हो जाएगा, यानी एफ पी बराबर एफ पी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है बाबू। अब देखेंगे आप लोग समीकरण 3 और 4 को कंपेयर करें तो समीकरण 3 व 4 से क्या होगा? यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा, यानी सी एफ बराबर एफ पी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 5 मान सकते हैं, ठीक है। यही हम लोगों का मतलब मेन इतना ही सिद्ध करना, तो उसके बाद एकदम इजी है। अब समझिए कि ये सी पी की इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी सी पी बराबर हम लोग क्या राइट कर सकते हैं जी? सी पी बराबर लिख सकते हैं सी एफ जोड़ एफ पी, सी एफ जोड़ एफ पी लिख सकते हैं क्या? इस पूरा सी पी को सी एफ जोड़ एफ पी। तो सी पी को लिख सकते हैं
फिर से CF के बदले में क्या राइट कर सकते हैं जी हम लोग? CF के बदले में FP राइट कर सकते हैं क्या? तो हाँ, तो यहाँ पे FP प्लस FP, तो CP इज इक्वल टू 2FP हो जाएगा। तो CP यानी ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या और उसको R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे CP की जगह पर हम लोग R लिख सकते हैं और ध्रुव से फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी और उसको बोलते हैं उसको F से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 2F यानी FP के बदले F लिख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू R बाई 2 इज इक्वल टू F यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित हो गया। प्लीज कमेंट करें और अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट करें, अपना नंबर हम आप लोगों का नोट्स देंगे और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।